कुरान फरमाता है वल आसरी इन्नल इंसान लफी खुस्र, और कसम है जमाने की बेशक इंसान घाटे में है, खसारे में। इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात, सिवाय उन लोगों के जो ईमान लाए और नेक अमल करते हैं। यानी इंसानों का वो तबका जो ईमान लाया और नेक अमल करता है वो घाटे में नहीं है, उसके अलावा लोग घाटे में। आप घाटे में अपने किरदार से हैं, अपने कैरेक्टर से। ये बाबा का तावीज तुम्हें तरक्की दे देगा। अगर बाबाओं के तावीज में इतना पावर होता तो शमा शबिस्तान रजा में अपनी गर्दन में डाल के इतनी मोटी रस्सी में घूम रहा होता। ये मौलाना असगर अली भी घूम रहे होते सारी दुआ तावीज की किताबें अपनी गर्दन में डाल। जमाने के सामने तुम्हें किरदार पेश करना, अपना कैरेक्टर पेश करना। कैरेक्टर क्या तुम ऐसा पेश करोगे जैसा तुम्हारा कल्चर है, जैसा समाज तुमने बना रखा। ये हमारे नौजवान जो हमारी आन बान शान है, जिनके कमजोर कंधों पर इस्लाम जैसे मजहबे मुहज्जब की जिम्मेदारी और बोझ है, इनकी शक्लें तो जरा देखो, इनका हेयर स्टाइल तो जरा देखो। इधर से छिलाए, इधर से छिलाए, ऊपर इतने से बाल रखे हुए जैसे लगता है मूची कंपनी का जूता रखा हुआ है इसके सर पर। कपड़े पहले पहनना ऐब था, अब तो पूरी पैंट को यहां से लेके यहां तक फाड़े हुए। यही किरदार तुम जमाने के सामने पेश करोगे, इसी किरदार के साथ तुम जमाने के सामने जाओगे और गुलामी मुस्तफा का दावा करोगे। हे रसूलुल्लाह के दीवानों, ये बंबई के नचनिए तुम्हारा आइडियल नहीं है, तुम्हारा आइडियल आमना का चांद मोहम्मद रसूलुल्लाह। और मैं कुछ जरूरी बातें अर्ज करूंगा। ये हिंदुस्तान जन्नत निशान जो हमारा प्यारा मुल्क है, इस मुल्क में खास तौर पर इस्लाम की बहारें औलिया इकराम के नक्शे कदम और उनके वजूद मसऊद की बरकतों के मरहून मिन्नत। यहाँ इस्लाम औलिया इकराम के कदम नाज और उनकी आमद की वजह से फैला है। बल्कि हिंदुस्तान क्या, दुनिया में जहां कहीं भी आप देखेंगे इस्लाम इन औलिया इकराम ही की मरहून मिन्नत है। एक बहुत बड़ा मुस्तशरिक आलिम है जिसे प्रोफेसर HR गिब कहते हैं। उन्होंने दुनिया की बड़ी मशहूर यूनिवर्सिटी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में खिताब करते हुए कहा था कि बारहा इस्लाम पर ऐसे मौके आए हैं जब करीब था कि इस्लाम मिट जाता, फना के घाट उतर जाता। इस्लाम का पौधा और शजर सूख जाता, मगर जब ऐसी नौबत आई है तो इस्लाम को बचाने के लिए औलिया इकराम और उनका नजरिया
इस्लाम के सामने आया और उसने इस्लाम को फरोग बख्शा। पूरी तारीख पढ़ डालिए आप। क्या आप तातारियों की तारीख को नहीं जानते? तातारियों का फितना कितना अजीम फितना था, जिसने इस्लाम की मरकजियत का खात्मा कर दिया था। बगदाद पर घोड़े दौड़ा दिए थे और वीरान कर दिया था। इस्लामी सरमाया जो किताबों की शक्ल में था, उसे जलाकर दरियाए गजला में डाल दिया था, जिसकी वजह से पूरा पानी स्याह और काला हो गया था। बड़ा सख्त दौर था इस्लाम के लिए, जब हिलाकू खान ने अपनी फौज के साथ यलगार किया था। हद ये कि सल्तनते उस्मानिया के बड़े अजीम बादशाह, जो बहुत बहादुर भी थे, सुल्तान मोहम्मद, जब वो तातारियों के मुकाबले के लिए गए हैं और तातारियों की फौज को देखा है, सुल्तान मोहम्मद कोई मामूली शख्सियत नहीं थी। उस जमाने में पूरी ईसाई दुनिया कहती थी, दुआ करो किसी मुसलमान माँ के यहाँ कोई दूसरा सुल्तान मोहम्मद न जन्म ले। ऐसा अजीम बादशाह और जनरल जब मैदान में पहुंचा और तातारियों की फौज को देखा तो घोड़े की लगाम मोड़ दी और मैदान छोड़कर निकल गया। लोगों ने जब पूछा कि सुल्तान मोहम्मद, तुम्हारी बहादुरी के चर्चे थे और तुमने ये क्या बुज़दिली की है, तो सुल्तान मोहम्मद ने कहा, जब मैं तातारियों के मुकाबले के लिए जा रहा था तो मेरे कान में गैबी आवाजें आ रही थी, या अय्युहल कफरा उक्तुलुल फजरा, ए काफिरो, इन फासिको फाजिर बदकार मुसलमानों को कत्ल कर दो। मैंने ये आवाजें सुनी तो अपना घोड़ा मोड़ लिया कि ये मशीयते खुदा है कि जब मुसलमान बदकारियों के दलदल में घुसता जाएगा तो अल्लाह का कहर ऐसे ही लोगों के जरिए नाजिल होता रहे। ये एक सुल्तान मोहम्मद था जिसने अपना घोड़ा मोड़ लिया। मगर इसी हलाकू खां की औलाद में एक शख्स था बिरका खां। उसकी बारगाह में पहुंचे कादरी सिलसिले के बुजुर्ग हजरत शमसुद्दीन बाखूरी रहमतुल्लाह अलैह। उसके महल के दरवाजे पे बैठ गए, वो शिकार को गया था। जब वापस आया तो देखा कि एक बुजुर्ग बैठे हुए दाढ़ी वाले। उसे मजाक सूझा और उसने मजाक में उनकी दाढ़ी पकड़ के ऐसे किया, और दाढ़ी पकड़ के ऐसे करने के बाद उसने कहा, मौलाना तुम्हारी दाढ़ी अच्छी है या हमारे कुत्ते की दुम। अल्लाह अल्लाह वाले ने जो जवाब दिया था वो जवाब सुनो। हजरत शमसुद्दीन बाखूरी ने कहा, कुत्ता भी किसी का गुलाम है, मैं भी किसी का गुलाम हूं। कुत्ता अगर अपने मालिक का वफादार है और मैं अपने मालिक का वफादार नहीं हूं तो मेरी दाढ़ी से उस कुत्ते की दुम बेहतर है। लेकिन अगर मैं अपने मालिक का वफादार हूं तो यकीन रखो ये कुत्ते की दुम क्या, हम तो दुनिया की हर चीज में सबसे अफजल बनाए गए अगर हम अपने मालिक के वफादार हैं।
हजरत शमसुद्दीन बाखूरी ने जब ये जवाब दिया था तो इस जवाब का असर बिरका खां के दिल पे पड़ा। आपने उसे तबलीग किया, इस्लाम कबूल कर ले। तो उसने कहा अगर मैं इस्लाम ले आता हूं तो कबीले के और सरदार बिफर जाएंगे, मेरा कत्ल कर देंगे। थोड़े दिन के लिए आप चले गए, वापस आए तो बिरखा खां ने सरदारों से मशवरा किया कि इस्लाम कबूल कर लेना चाहिए, बहुत अच्छा मजहब है। सरदार बिफर गए और उन्होंने कहा कि ठीक है, ये बाबा जो आया है दुबला पतला, आपकी तवज्जो है ना, सुन रहे हो ना, ये बाबा जो आया है दुबला पतला, इसके बहकावे में तुम आ गए हो बिरका खां। एक शर्त है, अगर वो शर्त तुम मान लो और वो शर्त पूरी कर दी गई तो हम सब के सब इस्लाम कबूल कर लेंगे। बिरका खां ने कहा बताओ क्या बात है। कहा बात वो ये है कि आप इस दुबले पतले मुसलमान को दावत दीजिए कि वो आपसे लड़े अखाड़े में। अगर उसने तुम्हें पटक दिया तो हम सब इस्लाम ले आएंगे, और अगर न पटक सका तो इसको यही कत्ल कर दिया जाएगा। मजबूर था बिरका खां, दिल में एहतराम था मगर क्या कर सकता था, उसके अपने लोग उसके बागी होने जा रहे थे। बिरका खां ने शमसुद्दीन बाखूरी से कहा रहमतुल्लाहि ताला अलैह कि हमारे कबीले के सरदार ये कह रहे हैं, क्या इस शर्त पे तैयार हो? शमसुद्दीन बाखूरी ने फरमाया अरे जाके ऐलान करो मोहम्मद का दीवाना तुझसे क्या हिमालय से लड़ने के लिए तैयार। सुभान अल्लाह, तुम तो तुम हो। अल्लाहु अकबर। पूरा नारा लगाया करिए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, उलमाए किराम, नारे तकबीर, खलीफे हुजूर रफीके मिल्लत जिंदाबाद, ये शहर कानपुर, नारे तकबीर, अल्लाह अकबर। हजरत शमसुद्दीन बाखूरी ने उसका चैलेंज कबूल कर लिया। फिर वक्त मुतय्यन हुआ, अखाड़े में पहुंचे। कहां बिरखा खां जैसा लंबा चौड़ा ताकतवर बहादुर और बादशाह, कहां मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक कमजोर सा नहीब सा दीवाना मौजूद है अखाड़े में। कूदा वो रसूलुल्लाह के दीवाना शमसुद्दीन बाखूरी भी गए। वो बिरका खां दांव लगाना चाहता था, इतने में शमसुद्दीन बाखूरी अलैहिर्रहमान ने एक जोरदार तमाचा मारा कि एक ही तमाचे में बिरखा खां सीधा सीधा उस अखाड़े में लेट गया और उसकी छाती पर हजरत शमसुद्दीन बाखूरी बैठ गए। सारे लोगों ने अपनी शर्क के मुताबिक कलमे तैयबा पढ़ा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हया फितने तातार के अफसाने से पासवा मिल गए काबे को सनम खाने। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जश्न मिलाद नबी, खलीफा हुजूर रफीके मिल्लत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हया फितने तातार के अफसाने से पासबा मिल गए काबे को सनम खाने से। वही हिलाकू खां जिसने पूरी सल्तनत इस्लामिया को तबाह कर दिया था, उसी के पोते को दामने इस्लाम से वाबस्ता कर दिया है। और ये काम किसी बादशाह ने नहीं किया है, अल्लाह के एक वली ने किया। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अल्लाह के एक वली ने किया है। डॉक्टर इकबाल ने इसीलिए कहा था हया फितने तातार के अफसाने से पासबा मिल गए काबे को सनम खाने से। अल्लाह अकबर कबीरा। ये औलिया इकराम की बरकतें हैं। आप जिस हिंदुस्तान में रहते हैं, इस हिंदुस्तान में जो औलिया इकराम आए, लश्कर लेके आए, सिपाह लेके आए, तोप लेके आए, बारूद लेके आए, टैंक लेके आए। नहीं नहीं नहीं, ये जिनका महीना चल रहा है सरकार ख्वाजा क्या लेके आए थे?
लश्करों सिपाह था? नहीं, न लश्कर है न सिपाह। क्या है? हाथ में तस्बीह है और बगल में मुसल्ला है। और फिर आए हैं तो किरदारे मुस्तफा लेके आए, कैरेक्टरे मुस्तफा लेके आए, उसवे नबी लेके आए, सीरते नबी लेके आए। और आलम यह हुआ है कि जो कुफरिस्तान था, जहां सैकड़ों खुदा थे, पेशानियां उनके सामने झुकती थी, ये किरदार था सरकारे ख्वाजा का कि 90 लाख पेशानियों को एक पाबंदे सजदे खुदा बना दिया। जज़ाकल्लाह, शुक्रिया। एक पाबंदे सजदे खुदा बना दिया। ये किसकी बरकत थी? ये उनके किरदार की बरकत थी। ये वली का कैरेक्टर था, ये रसूलुल्लाह के नाइब का किरदार था, ये हिंदल वली का किरदार था, ये अताए रसूल का किरदार था। आप बताओ, मेरे ख्वाजा ने एक तीर चलाया। मैंने एक मर्तबा आपको अर्ज किया था, मेरे ख्वाजा ने इस्लाम फैलाया कैसे? दावे तो आपको भी बहुत है साहब, आप कम बड़े मुसलमान थोड़िए। और आपसे बड़ा मुसलमान कौन हो सकता है भाई साहब? आप तो मोटी मोटी बोटियां और लंबी चौड़ी रोटियां खा खा के चौड़े हो रहे हैं और मुसलमान कहला रहे हैं। तो आपसे बड़े मुसलमान तो इतने मोटे ताजे शायद और कोई ना रहा, जितने बड़े मुसलमान आप हैं। आपकी मुसलमानी पे हमें कोई शक भी नहीं, लेकिन कभी आपने देखा, सोचा, बुजुर्गों का किरदार पढ़ा? नहीं, हमें फुर्सत कहाँ है जी? मौलाना यूट्यूब से फुर्सत नहीं है, अल्लामा गूगल से फुर्सत नहीं है। इनसे फुर्सत मिलेगी तो हम कुछ काम करेंगे ना। और अब तो आपको फुर्सत ही नहीं कि किसी आलिम के पास बैठ के दीन सीखे। अब तो आप दीन भी गूगल से सीखते हैं, सही बताए या गलत? निकाला ऐसे, ये मसला है हजरत। हजरत, ये मसला तो हमने गूगल पे देखा था, इसका जवाब ये था। सुनो नबी के दीवानों, नबी फरमाते इन्ना हादल अमरा दीनुकुम फंजुरू अम्मन ताखुजूना दीनुकुम। हे लोगों सुनो, ये इल्म तुम्हारा दीन है तो तुम देख लिया करो दीन किससे सीख रहे हो। ये कोई जरूरी नहीं है कि गूगल तुम्हें सब कुछ बता दे और जो बताए वो सही हो। अगर ऐसा ही है तो ये सालों साल हम लोगों ने जो दाल रोटी खाई है मदरसे की। अच्छा, अब आपको इतराज भी होता, अब अगर हमारे शमीम भाई हैं, हसीन भाई हैं और लोग हैं, ये मौलाना लोगों को दावत देके अगर कुछ गोश्त वोश्त खिला दें तो आपको बड़ी तकलीफ होती है। मैं मौलाना आजकल दावतों का दौर चल रहा है, खूब मुर्गा चल रहा है, हजम नहीं है आपको। और जब यही मौलाना दाल रोटी खा रहा हो तो और तुम तोड़ रहे थे नल्ला नारी, तब कभी तुम्हें याद आए थे ये मौलाना? तब तो अब्बा मर गए तो बिरयानी खा लो मौलाना, दादी का तीजा है तो खा लो, और वो भी कुरान पहले पढ़ना तब खाना मिलेगा। ये रसूलुल्लाह के दीवानों, अपने आप को पहचानो, अपने बुजुर्गों की सीरत देखो। आज हमारा हाल ये कि हम एक दूसरे की टोह में लगे, एक दूसरे के दिल तोड़ते रहते, फिर भी हमको नारा, इनका दामन नहीं छोड़ेंगे, उनका दामन नहीं छोड़ेंगे, उनका दामन नहीं छोड़ेंगे।
अरे सुनो, हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह ताला अलैह, किसी ने हजरत को तोहफे में कैंची पेश किया, कैंची, तो हजरत ने वापस कर दिया। कहा मुझे तोहफे में देना है तो कैंची ना दो, सुई दो, सुई। लोगों ने कहा ऐसा क्यों फरमा रहे हुजूर? फरमाया मैं काटने वाला नहीं, मैं जोड़ने वाला बन के आया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं काटने वाला नहीं, मैं जोड़ने वाला बन के आया। आपका हाल है, आप दूसरों को क्या जोड़ेंगे? अपने को जितनी कटाई करते हैं आप, अपनों की ऐसी छिलाई कर रहे हैं आप कि दूसरों को कुछ करने की जरूरत नहीं। फिर चिल्लाते हैं अरे मौलाना साहब ये हो गया, मौलाना साहब दुकान नहीं चल रही, मौलाना साहब बिटिया पर भूत आ गया। अबे अजीब बात है यार, पगला गए हो तुम लोग, दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा। और न जाने मुसलमानों की लड़कियों पे कितने भूत आने लगे, और क्यों आते? अरे तमाशा तो ये, माज़अल्लाह भूत आए तो ठीक है, जिन आए तो ठीक है, अब तो गौसो ख्वाजाओं कुतुब हद ये है कि इमाम हुसैन और सैयदा फातिमा भी आ रहे हैं। और हमारी ज़ईफुल एतकादी का आलम यह है कि हमारे घर की माँ बहनें धक्का पेल जा रही। अरे तुम हो चलो बाबा बहुत पहुंचे हुए, एक टाइम का नमाजी नहीं, खबीर पहुंचे हुए, पैर दबा रही। अपने शौहर और बाप के और सास ससुर के कभी नहीं दबाए होंगे, उस मुचंडे के पैर दबा रही कारी साहब। वो यही कानपुर का वाकया है। तुम्हें बुरा तो बहुत लग रहा होगा कि मुफ्ती हनीफ बहुत कायदे से छील रहे हैं हमें, तो परवाह नहीं है बुरे लगने की। मैं सच बोलने आया हूं, सच बोलता ही। हसीन भाई, कानपुर में चमनगंज के पास एक इमाम साहब थे, बेचारे बहुत शरीफ थे, इमामत करते थे, और कोई तावीज वगैरह लेने आता था तो उसे दे देते थे। फायदा हो जाता था तो रुपए 2 रुपए उस जमाने में कोई दे जाता था, तो फिर कोई बात। मस्जिद के पड़ोस में एक औरत आके रहने लगी और उसने ड्रामा फैलाया। वो हर जुमेरात को नौचंदी डेग लगाती, कव्वाली चलाती और बाल खोल के उसने धड़ाधड़ शुरू किया। 1-2 औरतें आई, का कौन आते? कहीं बीबी फातिमा आती है हमारे ऊपर। अल्लाह अकबर, माज़अल्लाह। अब इतना सुना औरतों ने कि बीबी फातिमा आती है इसके ऊपर, कारी साहब। अब तो साहब लो, 1 महीने के बाद वहां तांता लगा हुआ है, मर्द औरत सबका। बेचारे इमाम साहब परेशान कि यार वो 1-2 रुपया जो मिल जाता था वो भी चला गया है बीबी फातिमा के चक्कर में। माज़अल्लाह, उस जमाने में कानपुर में मुफ्ती साहब थे, इमाम साहब के पास। इमाम साहब गए उनके पास और उनको सारा वाकया बताया। मुफ्ती साहब ने कहा अरे यार हमारे बुजुर्ग ऐसे होते थे। मुफ्ती साहब ने कहा अच्छा इमाम साहब चलो नौचंदी जुमेरात को याद दिलाना हमको। कहा ठीक। नौचंदी जुमेरात आई, वहां बजना शुरू हुआ, कव्वालियां आई, औरत बाल खोल के धना-धन शुरू। अब वो सब बैठी हुई, बीबी हमारा ये काम हो जाए, बीबी ये काम हो जाए, और ये हो जाए, वो हो जाए। कोनो कहे सास मर जाए, कोई कहे ससुर मर जाए, कोई कहे शौहर हमारे अंडर में हो जाए। अपनी अपनी मजमा लगा हुआ। कारी साहब सुनिएगा, बड़ा दिलचस्प वाकया है। मजमा लगा हुआ, इमाम साहब पहुंचे मुफ्ती साहब के पास। मुफ्ती साहब ने साफा वफा बांधा और एक डंडा लिया बड़ा सा,
साथ गए। इमाम साहब ने बताया हजरत इस कमरे में ये सब हो रहा है। हजरत घुसते हुए चले गए, डरे नहीं, घुसते चले गए। वहां सब औरतें थी, एक आध मर्द थे। सबों ने देखा कि मुफ्ती साहब डंडा लेके आए। हजरत ने हड़काया भी, औरतें सहम गई सब। वो जो मादल्ला नाटक कर रही थी कि जिसके ऊपर बीवी फातिमा आ रही थी, मादल्ला, उसने जब देखा मुझे कैसे चला आ रहा, तुझे पता नहीं कि मेरे ऊपर बीवी फातिमा आ रही। हजरत ने उठाया छोटा 4 डंडे लगाए, कहा तेरे ऊपर बीवी फातिमा आती है तो मैं मौला अली हूँ, मेरे पीछे बगैर आई क्यों तू? मेरे पीछे बगैर आई क्यों? आपका इत्तेकाद बहुत कमजोर हो गया है। मुसीबत आती है भागते हैं। बाबाओं के पास भागते हैं, पीरों के पास आ गए। पीर साहब तो अल्लाह अकबर। अब देखो दुकान बंद, मकान बंद, यहां से वहां तक बल रेला लगा हुआ है। हजरत यहां आ जाओ, हजरत यहां कदम रख दो, हजरत यहां कदम रख दो। काहे को है भाई ये सब ड्रामा? एक के मकसद है, हजरत कदम रख देंगे बस अल्लाह की रहमत का खुसूसी होल खुलेगा, सारी अशरफियां अल्लाह की हमारे घर में टपक जाएंगे। साहिबे शरा पीर की ताजीम करो और दुआ भी कराओ, मैं इसका इनकार नहीं करता। मगर इन पीरों से दुआ कराने से पहले तुम्हारे घर में एक पीर मौजूद है जिसका नाम तुम्हारी माँ है, पहले अपनी माँ से दुआ करा लिया। इस पीर की दुआ कबूल हो या ना हो कोई गारंटी नहीं है, मगर उस पीर की दुआ जरूर कबूल होगी, उसकी गारंटी मोहम्मद अरबी ने दी है। माँ की दुआ और कबूलियत में कोई पर्दा नहीं है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, हय्या अलल फलाह कॉन्फ्रेंस, खलीफा हुजूर रफीक मिल्लत, नारे तकबीर। तोड़ते हैं दिलों को आप और नारे लगाते हैं वलियों की गुलामी। सरकारे बाबा फरीदुद्दीन ने क्या फरमाया? मुझे कैंची न दो, मुझे सुई दो, मैं काटने वाला नहीं, मैं जोड़ने वाला, मैं जोड़ने वाला। आप कितने को जोड़ते हैं जी? आपने कितने लोगों को जोड़ा? अल्लाह अकबर। हम जोड़ेंगे क्या? हम तो दिलजोई भी नहीं करते। वो मेरे ख्वाजा के किरदार तुमने देखा? अच्छा अच्छा, वो मेरे ख्वाजा का किरदार देखा आपने? दिल्ली में शमसुद्दीन अल्तमश बादशाह की हुकूमत, हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी दिल्ली की रूहानियत के ताज पर जलवा फरोज। बादशाह ने लगान बढ़ा दिया, टैक्स बढ़ा दिया। दिल्ली का किसान दौड़ता हुआ अजमेर गया सरकारे ख्वाजा के पास। भीड़ लगी हुई थी, जब मौका मिला पहुंचा, हुजूर सलाम कबूल करें। हजरत ने पूछा कहां से आए हो, कैसे आए? तो उसने बताया हुजूर मैं दिल्ली से आया हूं और पैदल आया हूं। किस लिए आए हो? कहा हुजूर दिल्ली के बादशाह ने लगान बढ़ा दिया। मेरा ऐसा मानना है कि आपके मुरीद और खलीफा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी वहां रहते हैं,
और बादशाह उनका मुरीद है। हम लोगों का गुमान है कि अगर आप कुतुबुद्दीन से सिफारिश कर देंगे और वो बादशाह से कह देंगे तो लगान खत्म कर दी जाएगी। तवज्जो है आपकी? ये क्या हो गया? बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ आराम से। बैठे रहे भाई, क्यों खड़े हो रहे हो? काहे उठते हो यार? अपनी अपनी जगह बैठे रहो। आप लोग बैठे रहिए, अपनी अपनी जगह। आप भी खराब करते हैं। बैठिए, बस 10 मिनट और मेरी बात सुनिए। मुझे एक दूसरे जलसे को भी खिताब करना है, इसलिए बस 10 मिनट मेरी बात सुनिए और अल्लाह अमल की तौफीक भी दे आपको। आमीन आमीन। कहा अच्छा चलो मैं चलता हूं। सरकारे ख्वाजा चले। कहां से? अजमेर से दिल्ली। आज का जमाना नहीं, आज से 800-900 साल पहले, जब ना हाई स्पीड ट्रेनें थी, ना फ्लाइट थी, ना गाड़ियां थी, कुछ नहीं था। ऊंट घोड़ा पैदल की सवारी थी। सरकारे ख्वाजा अजमेर से दिल्ली चले। दिल्ली के करीब आए, हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी को मालूम हुआ। दिल्ली के बाहर निकलकर हजरत का इस्तकबाल किया, अपनी खानका ले गए, दस्तरखान बिछाया, हजरत की ज़ियाफत की और दौरान ज़ियाफत हद अदब में अर्ज किया, मेरे आका कैसे आना हुआ? अगर आने की मर्जी थी कहला देते, शाही सवारी भेज दी जाती। सरकारे ख्वाजा गरीब नवाज फरमाते हैं, ये किसान तुम्हारी दिल्ली का मेरे पास गया था। बादशाह तुम्हारा दोस्त है, उसने लगान बढ़ा दिया। इसका ऐसा मानना है कि अगर मैं तुमसे कहूंगा और तुम बादशाह से कहोगे तो ये लगान खत्म कर दी जाएगी। सो मैं इसकी सिफारिश के लिए तुम्हारे पास चला आया कि तुम सिफारिश कर दो, बादशाह लगान उठा दे। हजरत कुतुबुद्दीन फरमाते हैं, हुजूर बस इतनी बात के लिए इतनी मुसीबत बर्दाश्त की कि आप लिख के भिजवा देते, काम हो जाता। वो आपका गुलाम है, मेरा गुलाम है। ख्वाजा फरमाते हैं, काम तो हो जाता, मुझे यकीन था, मगर साथ आ गया हूं ताकि इसकी दिलजोई भी हो जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, खलीफा हुजूर रफीके मिल्लत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मैं साथ आ गया हूं इसलिए ताकि इस किसान की दिलजोई हो जाए। आपको मालूम है सरकारे ख्वाजा की तारीख के सफर का यही वो हिस्सा है जिस ऐसी सफर में जो आपने अजमेर से दिल्ली किया था, 50 लाख गैर मुस्लिमों ने इस्लाम कबूल किया था। ये वही सफर जिस ख्वाजा के लिए बहुत नारे लगाते हो, वो ख्वाजा एक मामूली किसान के लिए इतना लंबा सफर कर रहे हैं ताकि उसका दिल न टूटने पाए। और तुम बताओ, तुम कितने दिलों को तोड़ते हो, कितनों को गालियां बकते हो, कितने को सताते हो। वालेकुम अस्सलाम, तशरीफ लाए। कुरान फरमाता है, वल आसरी इन्नल इंसान लफी खुस्र, और कसम है जमाने की, बेशक इंसान घाटे में है, खसारे में। इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात, सिवाय उन लोगों के जो ईमान लाए और नेक अमल करते हैं। यानी इंसानों का वो तबका जो ईमान लाया और नेक अमल करता है वो घाटे में नहीं है, उसके अलावा लोग घाटे में। आप घाटे में अपने किरदार से हैं, अपने कैरेक्टर से हैं। ये बाबा का तावीज तुम्हें तरक्की दे देगा। अगर बाबाओं के तावीज में इतना पावर होता तो शमा शबिस्तान रजा में अपनी गर्दन में डाल के इतनी मोटी रस्सी में घूम रहा होता। ये मौलाना असगर अली भी घूम रहे होते, सारी दुआ तावीज की किताबें अपनी गर्दन में डाल।
जमाने के सामने तुम्हें किरदार पेश करना है, अपना कैरेक्टर पेश करना है। कैरेक्टर क्या तुम ऐसा पेश करोगे जैसा तुम्हारा कल्चर है, जैसा समाज तुमने बना रखा। ये हमारे नौजवान जो हमारी आन बान शान है, जिनके कमजोर कंधों पर इस्लाम जैसे मजहबे मुहज्जब की जिम्मेदारी और बोझ है, इनकी शक्लें तो जरा देखो, इनका हेयर स्टाइल तो जरा देखो। इधर से छिलाए, इधर से छिलाए, ऊपर इतने से बाल रखे हुए जैसे लगता है मूची कंपनी का जूता रखा हुआ है इसके सर पर। कपड़े पहले पहनना ऐब था, अब तो पूरी पैंट को यहां से लेके यहां तक फाड़े हुए। यही किरदार तुम जमाने के सामने पेश करोगे, इसी किरदार के साथ तुम जमाने के सामने जाओगे और गुलामी मुस्तफा का दावा करोगे। हे रसूलुल्लाह के दीवानों, ये बंबई के नचनिए तुम्हारा आइडियल नहीं है, तुम्हारा आइडियल आमना का चांद मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत। लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी तुम्हारे लिए नमूने अमल, उनका किरदार नमूने अमल, उनका कैरेक्टर नमूने अमल। लिहाजा अपनी जिंदगियों को आका की जिंदगी के मुताबिक ढालो। मैं ये नहीं कहता कि तुम लोग पैंट शर्ट पहनना छोड़ दो, पैंट शर्ट भी तहजीब के दायरे में। अपने चेहरों पर दाढ़ियों का नूर सजाओ। अच्छा, ये बेचारे नौजवान अगर चेहरों पे दाढ़ियां नहीं सजाते हैं, जब अधेड़ लोग हो जाते हैं, बुढ़ापा करीब है, मरने के करीब है, कहते हैं चलो दाढ़ी वाड़ी रखा लो यार। इसकी तमाम वजह में एक वजह जानते हैं, ये नौजवान बेचारे दाढ़ी रख लें मगर क्या करें, हमारी समाज की जो हमारी माँ और बहनें, उनके डर से नहीं रख पाते बेचारे। अगर नौजवान दाढ़ी रख ले, उसके अब्बा अम्मा को उसकी शादी करने में लोहे के चने चबाने पड़ जाए। शमीम भाई जहां रिश्ता लेके जाए, अरे दाढ़ी वाला, फिर किससे जीन टी शर्ट वेलवेट टू डेट सब छिलाए उलाए मोछ होछ सब करो भैया, ठीक है। और जब वो पैंट टी शर्ट वाला बेल्ट निकाल के रात में मार सुताई करता है, तो फजर के बाद दाढ़ी वाले के हुजरे पे खड़ी है, अरे मौलाना दावी बना दे, बहुत मारता है। अब दाढ़ी वाला याद आया तुझे? अल्लाह की कसम, हे इस्लाम की शहजादियों, जब तुम्हारा अक्द होना था, कोई दाढ़ी वाले का रिश्ता गया था, तो तू ये न देखती कि ये दाढ़ी वाला है, ये देखती कि इसने अपने चेहरे पर तेरे नबी की सुन्नत को सजा के रखा है। क्या तुम्हें उस सहाबिया का वाकया याद नहीं? बहुत हसीन और जमील शहजादी थी, कबीले के सरदार की बेटी थी। एक सहाबी रसूल, मैं वो जुमले तो नहीं करूंगा, चेहरा मोरा अच्छा नहीं था, गोरा गारा नहीं था, सियाह थे,
आका ने फरमाया तुम्हारी शादी नहीं हुई तो फला कबीले के फला आदमी के पास चले जाओ और कहना मैंने भेजा है, वो अपनी बेटी का हक तुम्हारे साथ करे। साहबी गए कबीले के सरदार के पास, नबी का पैगाम बयान किया, डांट दिया, अपना मुंह देखा, कहा मेरी बेटी हो, कहा तुम्हारा चेहरा, जाओ जाओ। मैंने बेटी दरवाजे की आवाज से सुन रही थी। जैसे ही साहबी मायूस होके जाने लगे, आवाज दे के बुलाया, जाने वाले मत जा, ठहर, इधर आ, मेरा बाप इनकार करता है तो करे, मगर मैं तुझसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। बाप ने कहा बेटी क्यों? कहा अब्बा आप आने वाले को देख रहे हैं, मैं भेजने वाले को देख रही हूँ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, हय्या अलल फलाह कॉन्फ्रेंस, उलमाए अहले सुन्नत, खलीफा हुजूर रफीक मिल्लत, मुफ्ती शहर कानपुर, खतीब हिंदुस्तान हज़रत अल्लामा मुफ्ती शमशुद्दीन साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मैं अर्ज कर रहा था, एक वो खातून थी जिसने कहा जाओ नहीं अब्बा, तुम तो आने वाले को देख रहे हो, मैं भेजने वाले को देख रहे हो। भेजने वाला नबी है, आखिर ज़मा है, आमना का लाल है, हनी से बेकसा है, दुआए खलील है, तमन्नाए कलीम है, बशारत मसीह है, नूर दीदा अब्दुल्ला है, जिगर से आमना है, वो मोहम्मद रसूलुल्लाह। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान। इसलिए मेरे जवानों, मेरे बच्चों, तुम्हें बिगड़ता देखकर ये दिल है ना, ये फटता, अफसोस करते हैं हम। काश तुम में इनकलाब आ जाए, काश हमारी बहनों और बेटियों का मिजाज वो बॉम्बे की मॉडर्न तवाइफों जैसा ना हो, उनका मिजाज सैयदा की बांदियों जैसा हो, क्या बात है, क्या राबिया बसरिया जैसा हो, सुभान, सरकारे गौस की वालदा जैसा हो, सरकारे ख्वाजा की वालदा जैसा। अल्लाह करे उनका मिजाज कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की माँ जैसा हो। जिस दिन उनका मिजाज वैसा हो गया तो मैं ये नहीं कहता कि कोई गौस आएगा, मगर गुलामे गौस जरूर आएगा, गुलामे ख्वाजा जरूर आएगा। इसलिए मेरे भाइयों, अपना समाज बेहतर करो, अपने आमाल बेहतर करो। वलासरी इन्नल इंसान लफी खुस्र, कसम है जमाने की बेशक इंसान घाटे में है, इल्लल्लज़ीना आमनू, सिवाय उनके जो ईमान लाए, वअमिलुस सालिहात, और उन्होंने नेक अमल किए। घाटे में रहोगे, चाहे जितने तावीज़ पहन डालो यार, कोई फायदा नहीं। हाँ, अगर फायदा चाहते हो, तरक्की चाहते हो, बवकार जिंदगी चाहते हो, तो तावीज़ पहनने के बजाय मुस्तफा की सीरत का तावीज़ पहनो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उन्हें अपनाओ। जिस दिन तुमने मोहम्मद अरबी की सीरत को अपना लिया तो डॉक्टर इकबाल फिर कहेंगे, मैं उनका शेर पढ़ता हूँ कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौहो कलम तेरे, ये जहां चीज है क्या लौहो कलम तेरे हैं। खुसूसी खतीब मुहिब गिरामी कद्र हजरत अल्लामा मुफ्ती शमसुद्दीन मकराना बड़े शानदार वलवला अंगेज खिताब, शानदार खतीब है और वलवला अंगेज फिक्र सा खिताब होता है हजरत का, तशरीफ लाए हैं। मुझे दूसरी जगह जाना भी है। तूफान नूह लाने से चश्म फायदा, दो अश्क ही बहुत हैं अगर कुछ असर करें। बड़ी लंबी चौड़ी तकरीर का कोई हासिल नहीं होता, दो बातें कानों के रास्ते दिल पे जम जाएं, यही हासिल जलसा होता है। और यही जलसा, ऐसे ही जलसे कामयाब कहलाते हैं, ऐसे ही सुनने वाले कामयाब कहलाते हैं। मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला इस जलसे को कामयाबियों की बुलंदियां अता फरमाए। अल्लामा आफ्ताब साहब और उनके रुफ़क़ाए कार पर अल्लाह करम की बारिशें नाज़िल फरमाए। व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।